Hello and welcome to the first parents workshop on 21st century life skills by Bloomcap. Today we have with us Mr. Nishant Bansal जो कि लाखों स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स और एसेंशियल स्किल्स की ट्रेनिंग दे चुके हैं। आपने हमसे कई सारे सवाल पूछे, आपके कई सारे इश्यूज थे, तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे दैट वी एड्रेस ऑल दोस कंसर्न्स एंड आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी कई सारे डाउट्स हैं, तो मैं चाहूंगी आज वो भी क्लियर हो जाएं। बट आगे बढ़ने से पहले आई थिंक हमारे लिए ये जानना बहुत इसेंशियल है कि ये जो टर्म है आखिर ये है क्या। बिकॉज आई एम श्योर लाइक मी देयर मस्ट बी सेवरल पेरेंट्स आउट देयर एंड नॉट जस्ट पेरेंट्स, इनफैक्ट स्टूडेंट्स एज वेल, जो कि ये जानना चाहेंगे कि ये 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और स्पेसिफिकली आज के टाइम में, आज के दौर में ये मैंडेटरी क्यों हो गई है कि इनके बिना अब हमारा काम ही नहीं चल सकता। Thank you so much, Mr. Bansal, for taking out your precious time and joining us here today. और मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं अपना ही सवाल पूछ के जो मेजर डाउट है मेरे माइंड में वो क्लियर कर लेती हूँ कि ये 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स क्या है इनका मीनिंग। सो जैसा आप जानते हैं कि वी आर राइट नाउ इन 21st सेंचुरी, बच्चों के लिए एकेडमिक स्किल्स के अलावा कुछ और ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। आजकल हर मम्मी पापा चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है एक होलिस्टिक ग्रोथ ले, यानी कि नॉट ओनली रिलेटेड टू एकेडमिक्स बट उसकी पर्सनालिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो एक थिंकर भी होना चाहिए, Absolutely. उसमें लीडरशिप स्किल्स भी होनी चाहिए, बहुत बड़े तरीके से कम्युनिकेट भी करना चाहिए। सो इन्हीं स्किल्स का जो एक ग्रुप है जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आती हैं, इन स्किल्स को हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं, जो कि आज की तारीख में हर बच्चे के लिए मैंडेटरी है। मतलब बेसिकली एक पर्सनालिटी को ग्रूम करने के एस्पेक्ट्स कहेंगे आप इनको। ओके, तो हाउ डज Bloomcap come into the picture? Bloomcap specifically इसमें कैसे हेल्प करता है? So Bloomcap is a training organization which has been founded by Arvind Publications, and what we do is we make sure that the way a child learns, we make them learn that way. हम Bloomcap के अंदर जब ट्रेनिंग्स करवाते हैं तो अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इसके अलावा स्टडी स्किल से रिलेटेड भी हम काफी ट्रेनिंग्स Bloomcap में करवाते हैं। ओके, so how can Bloomcap help children in enhancing these 21st century skills? So जैसा मैंने आपको भी बताया कि what we make sure is we go down to the level of child and make them understand these skills. Okay. Generally क्या होता है, आप देखते हैं कि जो एक पढ़ाने का तरीका होता है वो एक सेट तरीका होता है and every child need to fit into that way एक mold and learn the way it has been taught, but we are a little different. Okay. We go ahead and tailor make the solution for each and every child. हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, इसलिए हमारा हर बच्चे को सिखाने का तरीका अलग होता है। मतलब हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन और इंडिविजुअल फोकस है उसके ऊपर। हमारे जो सेशंस होते हैं उसमें भी हम मुश्किल 15 से 20 बच्चे होते हैं जिसके अंदर हम इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं बच्चों को, एंड वी मेक श्योर दैट जो बच्चों का सीखने का तरीका है उसके अंदर हम ग्रुप डिस्कशंस करते हैं बच्चों के साथ, हम बच्चों के साथ डिफरेंट एंगेजिंग एक्टिविटीज करते हैं, बच्चों को किसी ना किसी तरीके से हम एंगेज करके अपने प्रोग्राम के अंदर रखते हैं ताकि जो उनका लर्निंग का वो बहुत फास्ट हो और वो ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में सीख सके। ओके, और जहां तक हम एकेडमिक्स की या पढ़ाई की बात करें तो ये स्किल्स वहां पे किस तरह से हेल्प करती हैं, कितनी रेलेवेंट होती हैं? बिल्कुल रेलेवेंट है। जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की, क्रिएटिव थिंकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की, ये सारी स्किल्स डायरेक्टली कोरिलेट होती हैं आपकी पढ़ाई से। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि Bloomcap is founded by Arihant Publications. Yes. And Arihant is a big name as far as academics is concerned. Absolutely. So we are specialists in study skills. तो बच्चे को किस तरीके से फोकस करना चाहिए, किस तरीके से कंसंट्रेट करना चाहिए, अपनी मेमोरी को कैसे शार्प करें, सही तरीके से नोट्स कैसे बनाएं, ये सारी स्किल्स भी हम बच्चों को अपने स्टडी स्किल्स में या आप कह सकते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स प्रोग्राम्स में सिखाते हैं। मतलब जो मेन स्ट्रीम अप्रोच रही है हमारी फॉर जनरेशंस, उससे अब आप डेविएट करके और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो शायद इग्नोर्ड थे अभी तक, उनको डेवलप करेंगे बच्चों में। बिल्कुल, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आप एक बुक लेते हैं जी और मार्केट से परचेस करके उसको पढ़ते हैं तो आपको क्या पढ़ना है वो किताब बताती है, लेकिन उसे कैसे पढ़ना है वो Bloomcap की स्टडी स्किल्स की जो प्रोग्राम है वो बताता है। एब्सोल्युटली। अच्छा मिस्टर बंसल, अब काफी लोगों का ये सवाल है कि जैसे मेरा बच्चा है वो थोड़ा हेजिटेंट है या उसके अंदर झिझक है, वो स्टेज पे बोल नहीं पाता, स्टेज फ्राइट है, या फिर नए लोगों से बात नहीं कर पाता, तो इस चीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम? देखिए, 5 से 6 साल की उम्र तक बहुत कॉमन है कि बच्चों के अंदर थोड़ी शाइनेस होती है और वो नेचुरल है। कोई भी इंसान किसी चीज से कब शर्माता है?
आप बड़े भी हैं तो भी आप किसी से एकदम जब आप पहली बार मिलेंगे आप सीधे जाके उनसे हाथों मिलाते नहीं है, हैंडशेक करते नहीं, आप हल्के हल्के समझते हैं लोगों को और उसके बाद आप थोड़ा सा खुलते हैं। ऐसा ही बच्चों के साथ होता है। जब बच्चा छोटा होता है शाइनेस एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हाँ जब बच्चा बड़ा हो जाए उसके बावजूद भी उसमें शाइनेस है तो कुछ बहुत सिंपल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले लेट योर चाइल्ड मेक मिस्टेक्स। अगर आपका बच्चा कहीं पे जा रहा है और उसको केवल ये डर है कि अरे मैंने कुछ गलत कह दिया तो अगर मेरी बात का किसी और ने कोई और मतलब निकाल दिया तो बच्चे को थोड़ा अलाउ करें मिस्टेक्स करने के लिए और उन्हें समझाएं कि वो किस तरीके से उसमें बेहतर कर सकते हैं। जहां तक स्टेज फ्राइट का सवाल है, मैं कहूंगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज की सो यू विल बी एबल टू सी, क्योंकि बच्चे को वो माहौल रोज और लगातार मिलेगा तो उससे उसकी शाइनेस जो है ग्रेजुअली करके हल्के हल्के करके कम हो जाएगी। मिस्टर बंसल, मेरे तो काफी सवाल हो गए हैं। अब कई पेरेंट्स ने हमसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं तो मेरे ख्याल से उन पे भी नजर डाल लेते हैं। तो ये मिस्टर राजेश देशमाने महाराष्ट्र से इन्होंने पूछा है, माई चाइल्ड इज अनेबल टू फोकस, मतलब ध्यान नहीं लगा पा रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है फोकस का ना होना, और फोकस कब नहीं होता है जब हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। डिस्ट्रैक्शन हैं वो मेजरली दो तरीके के होते हैं, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। एक बच्चे का इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जब पढ़ने बैठा 5 मिनट बाद भूख लगाई, पीछे दोस्तों की आवाज सुनी खेलते हुए, खुद खेलने का मन किया। लेकिन कुछ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं जिसके लिए हम पेरेंट्स थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे जब बच्चा पढ़ने बैठा टीवी हम लोगों ने स्विच ऑन कर दिया, बच्चे को उससे डिस्टर्बेंस होगा ही, वॉल्यूम है, सब कुछ है जी। या हम खुद बिना रियलाइज करे पड़ोसी से बात करने लगे या घर में किसी और से बात करने लगे या अपने सेल फोन पे ही जोर जोर से बात करने लगे, तो ये कुछ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो गए। एज अ पेरेंट्स हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि बच्चों के इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए हम कुछ करें। जैसे कि अगर बच्चा, आपको मालूम है कि आपके बच्चे को हमेशा भूख लगती है पढ़ते वक्त, तो एक छोटे से बोल में कुछ हल्का सा स्नैक आप उसके टेबल पे रख सकते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं जब बच्चा खेलने जाए। खुद जब आप टीवी देख रहे हैं या आपको कुछ और भी काम करना है तो उसका टाइम इस तरीके से सेट करें कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। एक स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो करने से डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन हमारे को इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो टाइम टेबल है वो दोनों पेरेंट्स और बच्चे प्रॉपर्ली फॉलो करें, और आप देखेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो जाते हैं। बेसिकली अपने आप को एक रूटीन में ढाल लें एंड दोनों ही उसको फॉलो करें। ओके, के बुजी फ्रॉम ओडिशा, इनका सवाल है, माई सन डज नॉट शेयर एनीथिंग विद मी, वो मेरे साथ कुछ बांटता नहीं है, कुछ भी शेयर नहीं करता है, एंड दिस वरीज मी, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? उनके अंदर शेयरिंग की हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं? हमें कई बार एज अ पेरेंट लगता है कि बच्चा हमसे बात नहीं करता, कई बार लगता है कि बच्चे अपनी चीजें हमारे साथ शेयर नहीं करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जब बच्चा हमारे को अप्रोच करता है अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके या कोई भी चीज शेयर करने के लिए, हम लोग शायद उस समय बिजी होते हैं, या तो हम अपने फोन पे बिजी होते हैं या हम टीवी देख रहे होते हैं, या जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम है तो सब लोग अपने लैपटॉप पे बिजी हैं, और हमने शायद अपने बच्चे की उस बात को उस समय के लिए इम्पोर्टेंस नहीं दी जो कि बहुत जरूरी होती है हमारे को बच्चे को सही समय पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। बच्चे ने एक बार अप्रोच किया, 2 बार अप्रोच किया, अगर बच्चा हमारे को 5-6 बार अप्रोच करता है और उसमें से 4 बार हम उसको बोलते हैं कि बेटा मैं बिजी हूँ आप बाद में आना, या मैं अभी ये काम कर रहा हूँ आप बाद में आना, या आपने कुछ कहा भी नहीं और उसने देखा कि आप अपने मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं और वो आपके पास अप्रोच ही नहीं किया क्योंकि उसे मालूम है उसको क्या जवाब मिलेगा, इग्नोरेंस। सो ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हाट योर चाइल्ड इज सेइंग इवन इफ यू आर बिजी। ओके, सो दिस विल एक्चुअली ensure that your child is going ahead and letting you know जो भी उनके मन के सवाल हैं वो आपसे जरूर पूछेंगे, लेकिन आपको भी इंटरेस्ट दिखाना होगा अपने बच्चे के साथ। आपको बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा। जब आप वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जब आप अपने बच्चे के साथ खेलेंगे, जब आप अपने बच्चे के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देंगे, यू विल सी दैट योर चाइल्ड विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद यू। बिल्कुल। इसका कई बार उल्टा भी होता है। कई पेरेंट्स बोलते हैं जब मैं जाता हूँ तो मेरा बेटा फोन पे लगा रहता है और वो मुझसे बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आपको देख के सीख रहा है, उसने ऐसा देखा आपको करते हुए, इसलिए वो आज आपके साथ ऐसा करता है। सही बात है, बच्चे घर में जो चीज देखेंगे उसी को इम्बाइब करेंगे। सो बी अ रोल मॉडल, द वे यू विल बिहेव दैट्स द वे योर चाइल्ड विल आल्सो बिहेव। तो मिस्टर बंसल, अगला सवाल है मिस तंद्रा भट्ट वेस्ट बंगाल से, और ये पूछती हैं, माय चाइल्ड गेट्स एंग्री और अग्रेसिव वेरी इजीली, मतलब एकदम टेम्पर लूज कर देता है बच्चा, तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे डील कर सकते हैं? कई बार ऐसा हुआ है कि
आपने टेम्पर लूज करा और आपने अपने बच्चे को चपत लगा दी, कई बार ऐसा हुआ है। वो तो हुआ ही है। आई थिंक सबके साथ ही हुआ फिर होगा। फिर कई बार क्या होता है, बच्चे ने कुछ काम किया हम्म, और जो काम का रिजल्ट है वो बच्चे की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो चाइल्ड फील्स इमोशनली चैलेंज्ड। ओके। उसके अंदर बच्चों का गुस्सा करने का तरीका अलग अलग होता है। हम्म, छोटे बच्चे हैं तो वो रो सकते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं जब उनको गुस्सा आता है। हम्म। कुछ जो बच्चे हैं वो अपने छोटे बहन भाई के साथ या बड़े बहन भाई के साथ लड़ाई शुरू कर सकते हैं। मारपीट कुछ वगैरह कुछ भी। बिल्कुल, कुछ बच्चे रूठ के बैठ जाते हैं। हम्म, तो ये बच्चे का अलग अलग तरीका है अपने एंगर को बाहर निकालने का। हम्म, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब बच्चा गुस्सा हो रहा है, आपको उस समय गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि अगर आप भी ओके। गुस्सा हो रहे हैं और बच्चा भी गुस्सा हो रहा है, वो it's एक going to be an वॉल्केनो। erupting situation. It's going to be a volcano boom. You have to एब्सोल्युटली। avoid that situation. हमेशा ध्यान रखें that you have to always keep absolute calm when your child is angry. At the same time, आप बच्चे के साथ डिस्कस करें कि बेटा क्या रीजन है कि आप गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा एक इमोशन है, उस इमोशन के पीछे एक कॉज है, एक रूट कॉज है, किसी कारणवश वो बच्चा गुस्सा आ रहा है, आपको उस कारण तक पहुंचना है और बच्चे को सोल्यूशन देना है। जब आप इस मोड में रहेंगे हमेशा, आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है वो खुद इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा, खुद इमोशनली अपने आप इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगा और आप देखेंगे कि उसका गुस्सा हल्के हल्के करके कम हो रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है that you don't have to go ahead and respond anger with anger. You need to be calm and you need to understand what is the reason, the cause behind the anger and try to solve that cause. तो उस टाइम हम काम और कंपोज्ड रहें, फिर बाद में बच्चे को बिठा के उससे डिस्कस करें। तो अगला सवाल है मिस आमरा परवीन कुरैशी का, मध्य प्रदेश से, और ये पूछती हैं व्हाट आर द वेज टू मेक माय चाइल्ड मोर क्रिएटिव। मैं उसकी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन उसको कैसे एनहांस कर सकती हूँ? देखिए, जनरली बच्चे क्रिएटिव होते हैं, हम्म, राइट, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम बच्चों की जो क्रिएटिव स्ट्रीक है उसको हम खुद ही कर्व कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता ओके। हूँ, अगर बच्चे ने कोई काम किया और वो काम को थोड़ा भी अगर अलग तरीके से करने की कोशिश करता है तो बच्चे को एकदम रोक देते हैं या टोक देते हैं, नहीं बेटा ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। एब्सोल्युटली। अरे भाई, जिस तरीके से आप काम करते आए हैं, अब वैसे ही बच्चे को भी काम करने के लिए बोलेंगे तो बच्चा क्रिएटिव कैसा होगा? लेट द चाइल्ड डू द वर्क ऑन द वे इन दे हिज वांट ओन टू वे। डू। जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं उन्हें काम करने दीजिए। हो जी। सकता है कि वो गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत नहीं हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उन्हें वो काम फिनिश करने दीजिए। फिर आप बच्चे से पूछिए कि बेटा आपने ऐसा क्यों करा, रीजन आप ओके। कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्योंकि वो बच्चे ने काम मन लगा के किया है तो वो आपको रीजंस भी बताएगा कि उसने ये काम क्यों करा है। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम यू कैन नो कि बच्चा कितना क्रिएटिव है। उसका व्यू पॉइंट जाना जो है वो बहुत बहुत जरूरी है, एसेंशियल बच्चे का है। नजरिया, बच्चे का व्यू पॉइंट को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। कुछ और तरीके हो सकते हैं, जैसे आप बच्चों के साथ खेलें। जब बच्चे खेलते हैं तो खेलते खेलते बहुत क्रिएटिव चीजें दिमाग में आती हैं, आप उनके साथ खेल सकते हैं और you will see that your child is really creative. Appreciate them when they are going ahead and doing some creative work. At the same time, जब हर कोई कहानियां सुनाता है अपने बच्चों को, आप एक नॉर्मल कहानी सुनाइए और बच्चे को बोलिए कि इस कहानी का प्लॉट चेंज करो। जिस तरीके से एक कहानी, जैसे सिंड्रेला की कहानी है जिसके अंदर आखिरी में राजकुमारी को राजकुमार मिल जाते हैं एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बच्चे को एनकरेज कीजिए कि वो इस कहानी को किस तरीके से ट्वीट कर सकता है। आपने कोई भी कहानी दी, उसको बच्चे को बोलिए वो किस तरीके से उसको ट्वीट करके यूनिक तरीके से सुना सकता है। एंड यू विल सी दैट योर चाइल्ड विल गेट रियली क्रिएटिव, बट यू नीड टू बी पेशेंट। हो सकता है कि उसका एंड आपके जैसा या आपकी इच्छा जैसा ना हो, बट यू हैव टू बी अप्रिशिएटिंग योर चाइल्ड whenever they are going ahead and doing something different. Be always appreciative and you will see gradually that creative streak will get into the child. तो बेसिकली ये है कि ये नहीं कि अगर बच्चा आपकी तरीके से कोई चीज नहीं कर रहा तो उसको इंटरप्ट ना करें। लेट द चाइल्ड टेक हिज ओन कोर्स and correct wherever needed. एंड करेक्ट वेरेवर नीडेड। एब्सोल्युटली। अच्छा मिस्टर बंसल, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं या मेरी जो चाइल्ड है वो इजीली और लोगों से या और बच्चों से वो मिंगल नहीं होता, मिक्सअप नहीं होता, तो इसके पीछे क्या रीजन है और उसको हम कैसे उसके अंदर ये चीज इनकलकेट कराएं कि वो इजीली लोगों से मिक्सअप हो जाए? देखिए, 5-6 साल की उम्र तक बहुत कॉमन होता है कि बच्चा जो है वो आसानी से किसी से मिंगल नहीं करता, किसी से नहीं मिलता। उसका एक सिंपल रीजन ये है कि बच्चा अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश कर रहा है, वो एकदम ओपन अप नहीं होता। ऐसा तो बड़ों के साथ भी होता है कि अगर हम किसी नई जगह जाते हैं तो एकदम घुल मिल नहीं जाते, हमारे को भी थोड़ा समय लगता है। वही बच्चे के साथ भी होता है। आप बच्चे को किस तरीके से ज्यादा सोशल कर सकते हैं ये पेरेंट पे भी डिपेंड करता है।
आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर पेरेंट्स अगर आउटगोइंग नेचर के हैं, ऐसे हैं कि जो लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलते जुलते हैं, तो उनके बच्चे भी अपने पेरेंट्स को देख के फॉलो करते हैं। और जो नहीं करते हैं, तो बच्चों के साथ भी थोड़ा चैलेंज आता है। आप एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को साथ लेके जाएं। मेक श्योर करें कि जहां पे भी आप बच्चे के साथ जा रहे हैं, वहां पे बच्चे को बात करने का मौका दें। चाहे आप सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी वाले भैया से बात करने का मौका दीजिए, पूछिए कि आप सब्जी कहाँ से लेकर आते हैं, ये सब्जी किस काम आती है। अगर आप ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं, तो ग्रोसरी स्टोर में लोगों से बात करने का बच्चों को मौका दीजिए। अपने बच्चों से बोलिए कि जब भी वो पार्क में जाए, जब भी वो नेबरहुड में जाए, जब भी कोई नेबरहुड में कोई नई फैमिली आपके पास शिफ्ट करे, मेक देम टॉक टू दोज पीपल सो दे स्टार्ट मिंगलिंग विद देम। जब वो हल्के-हल्के अंदर से उनमें हेजिटेशन बाहर निकलेगा, यू विल सी दैट दे विल बी एबल टू मिंगल मच बेटर। ये आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पॉइंट आउट करा कि जैसे हम सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं, आई थिंक इट नेवर क्रॉसेस आवर माइंड। हम अपने बच्चे को तो शायद साथ में लेके चले जाएंगे, बट हम खुद ही सारी डीलिंग करेंगे। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हम अपने बच्चे को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी पुश हिम और हर फॉरवर्ड और उसको बोले कि आप बात करिए। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सोशल है, तो बच्चे को हर तरीके से पता होना चाहिए कि मैं अगर वेजिटेबल वेंडर हूँ, तो तो उनसे कैसे बात करनी करूँ, है, अगर मैं यहाँ पर हूँ शॉपिंग तो स्टोर कैसे, में हूँ, तो वहाँ बिल्कुल कैसे बात बिल्कुल करूँ, बिल्कुल, अगर एक अंकल आंटी हैं, तो तो उनसे कैसे कैसे बात बात करनी करूँ। है, हाँ। तो जब तक आप बच्चे को वो एक्सपोज़र नहीं देंगे, तो ये चैलेंज राइट। हमेशा रहेगा। अच्छा मिस्टर बंसल, एक और सवाल है जो जी। काफ़ी पेरेंट्स ने हमसे पूछा है कि हमारा जो बच्चा है वो हमारे पास छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स या छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, उनके लिए आ जाता है। वो खुद ये अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करता या सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करता। तो ये हैबिट हम कैसे उनके अंदर डेवलप कराएँ कि आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद ही इसका सॉल्यूशन ढूँढिए? ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी बच्चा कुछ काम करना शुरू करता है, वी बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट उसमें सबसे पहले आ जाते हैं बच्चे को बताने के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है। अरे! आप बच्चे को काम तो करने दीजिए। राइट। जब तक गलती नहीं करेगा, तो उस गलती से सीखेगा कैसे? Being an overprotective parent, we stop them from doing things, and then what happens? They become dependent. बच्चे हमारे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, हर चीज़ के लिए परमिशन लेते हैं। डैडी मैं ये कर लूँ क्या? मैं वैसा कर लूँ क्या? मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? मुझसे वो नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के कारण आपने बच्चे को कभी इंडिपेंडेंस ही नहीं दी। अगर आप राइट। जो एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, जी। अगर आप बाहर जाते हैं, लेट योर चाइल्ड बाय वेजिटेबल्स, आप पीछे खड़े रहिए, पैसे उसको दे दीजिए और बोलो बेटा आज वेजिटेबल्स आप खरीदेंगे वेजिटेबल वेंडर से। आप देखिए बच्चा किस तरीके से मोल भाव करता है, किस तरीके से बच्चा वेजिटेबल वेंडर से बात करता है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। जब आप मार्केट जा रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर में आपने शॉपिंग ट्रॉली में सारा सामान डाल लिया, लेट देम गो अहेड एंड मेक द पेमेंट। आप देखिए आपका बच्चा किस तरीके से बात करता है। जब आप ये छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे को देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी डेवलप होगा। और जैसा आपने कहा कि वो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को लेके मेरे पास आता है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस वो खुद निकाल के आपके पास आएगा and you'll be able to see that drastic change in your child. But it is important that you let your child do the work and you don't interrupt your child while doing it. बेसिकली जो कंक्लूजन है वो ये है कि एक तो हम अपने बच्चे को खुद पुश करें जहां-जहां पॉसिबल हो और इंटरप्ट ना करें कि कोई चीज़ कर रहा है सो लेट हिम फिनिश इट टिल द एंड, फिर जो करेक्शन करना है वो करें। And support child wherever needed. ऐसा सपोर्ट। नहीं है कि आप जो है बच्चे को बिल्कुल अकेला ही छोड़ दें कि जाओ भाई सारा काम अपने आप करो। You always be there with the child ताकि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस रहे, हाँ मेरे मम्मी पापा पीछे खड़े हुए हाँ। हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई So तो they are there. they will take care of it. Okay. So वो कॉन्फिडेंस बच्चे में हमेशा रहना चाहिए। And you'll see once you go and start doing these type of things with the children, their confidence will boost really. वेल दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करे, काफ़ी सारे जो डाउट्स थे वो हमारे क्लियर हुए। और जाने से पहले मिस्टर बंसल, क्या आप कुछ स्पेसिफिक टिप्स या कोई मैसेज जो हमारे पेरेंट्स को देना चाहेंगे? एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुपर बॉय बने, सुपर गर्ल बने, उसमें वो हर तरीके की स्किल्स हों जो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करे। नाउ इज द टाइम दैट वी शुड वर्क अपॉन these skills for our children and make them equipped with these 21st century skills. Remember, being human is super. Now is the time when you have to make your child bloom with these skills. वेल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड जैसा कि मिस्टर बंसल ने कहा, बीइंग ह्यूमन इज सुपर, तो आई थिंक हमारी एज पेरेंट यही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे के अंदर ये सारी 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं उनको इम्बाइब कर पाए। एंड अगेन प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर सेशंस लाइक दीज। थैंक यू।